गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बात करेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में एनकोडर एंड डिकोडर के बारे में। ठीक है, एनकोडर डिकोडर क्या होता है, आइए बेसिक सा जान लीजिए। ये हम बात करते हैं डिकोडर की। डिकोडर हमारा क्या होता है, डिकोडर में क्या कैसे इनपुट दिए जाते हैं, कितने आउटपुट दिए जाते हैं, ठीक है, और इसकी ट्रुथ टेबल कैसे बनती है। ठीक, बात करें डिकोडर। डिकोडर क्या होते हैं, इसमें मल्टीपल इनपुट दिए जाते हैं। क्या, मल्टीपल मल्टीपल इनपुट दिए जाते हैं और मल्टीपल आउटपुट आता है। ठीक, मल्टीपल आउटपुट आता है, इतनी बात समझ में आई। इसमें कितने इनपुट दिए जाते हैं, मल्टीपल मल्टीपल यानी n 2 की पावर n हम इनपुट देंगे और 2 की पावर n हमारा क्या होगा, आउटपुट आएगा। ये हमारा क्या है, इनपुट है, और 2 की पावर n क्या है, आउटपुट। ठीक, चाहे 3 वेरिएबल दे, चाहे 4 वेरिएबल दे, चाहे 5 वेरिएबल दे। डिकोडर हमारा कन्वर्ट किस में करता है, डिकोडर हमारा बाइनरी टू अनदर कोड में कन्वर्ट करता है। जैसे बात कर लें हेक्साडेसिमल में, ऑक्टल में और डेसिमल में। ठीक है, इन तीनों में बाइनरी कोड से क्या कन्वर्ट करता है। ठीक, डिकोडर हमारा क्या कन्वर्ट करता है, डिकोडर कन्वर्टिंग द बाइनरी कोड टू अनदर कोड। ठीक, अनदर कोड क्या होते हैं, हमारे बाइनरी से अनदर कोड में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। बात करें बाइनरी अनदर कोड कौन कौन से होते हैं, बाइनरी टू ऑक्टल। ठीक, ऑक्टल में कितने हमारे बेस होते हैं, ऑक्टल में 8 बेस होता है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू 8। ठीक, ये 8 का बन जाएगा। डिकोडर हमारा 3 इंटू 8, क्योंकि 8 क्या होगा, 8 को किस फॉर्म में लिखते हैं, 2 की पावर 3। ये आउटपुट हमारा जब n की वैल्यू क्या है, 3, n की वैल्यू 3 हो गई। ठीक, इससे बात पता चलती है कि हमारा डिकोडर कौन सा लगेगा, 3 इंटू 8 का डिकोडर लगेगा। अब किस में कन्वर्ट करता है बाइनरी कोड, और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल में। ये कितने बिट्स में यूज हेक्साडेसिमल में होते हैं, 16 बिट्स होते हैं। ठीक है, और कितने आउटपुट लगेंगे मेरे, 4, 4 इंटू 16। कैसे, n की पावर कैसे आई, ये 16 को कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 4, ये 4 हमारा क्या आएगा, n की वैल्यू आएगी, इस फॉर्म में आउटपुट हमारा। ठीक है, n की इनपुट हमारा 4 होगा, आउटपुट हमारा 2 की पावर 4 होगी, जो आएगा 16। ठीक, अब और हमारा बाइनरी कोड किस में कन्वर्ट करता है, डिकोडर टू डेसिमल वैल्यू, डेसिमल में क्या बेस होता है, बेस 10 होता है। ठीक, यहाँ हमारी चाहे ज्यादा पर ना हो, कम हो सकती है। डेसिमल में कितनी बिट्स यूज किए जाते हैं, 4 की पावर, और 4 बिट्स यूज किए जाते हैं इंटू 10। ठीक, बेस हमारा डेसिमल की वैल्यू क्या होती है, 10 होती है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। ये हमारा बाइनरी टू ये ऑक्टल हेक्साडेसिमल डेसिमल में कन्वर्ट करता है, कौन, डिकोडर करता है। ठीक, इसकी बात कर लें डायग्राम की। देखिए डायग्राम की बात करें तो हमारे इनपुट कितने होंगे, 2 की पावर n। हम बात करते हैं 3 इंटू 8 की। ठीक, डिकोडर हमारा कौन सा है, 3 इंटू 8 का डिकोडर। हम इसमें कितने इनपुट देंगे, 3 इनपुट, क्योंकि 3 इनपुट दिया है, एक इनपुट x y z। ठीक, अब आउटपुट कितने आएंगे, इसमें आउटपुट हमारे 8 आएंगे। ठीक, डिकोडर हमारा क्या है, 3 इंटू 8 का है, तो आउटपुट हमारे कितने आएंगे, 8। डिकोडर 0, D0, D1, D2, D3, D4, D5 एंड D6 और D7। ठीक, ये लास्ट में आप देख लीजिए, ये इनपुट हो गया,
ये आउटपुट हो गया। किस में डिजाइन किया गया? 3x8 का डिकोडर है। ठीक, इतनी बात समझ आई। ये हमारा 3x8 का। अब इसकी ट्रुथ टेबल कैसे बनेगी? आइए ट्रुथ टेबल के बारे में बात कर लीजिए। ट्रुथ टेबल, ठीक, हमारे कितने कितने इनपुट दिए गए हैं? 3 इनपुट, तीन तीन वेरिएबल का आप ट्रुथ टेबल बना लीजिए। ठीक, एक्स वाई जेड। ठीक, अब बात करें किसकी? आउटपुट की। आउटपुट हमारा कहाँ से स्टार्ट है? D0 D1 D2 D3 D4। ठीक है, तो आप लिख लीजिए D1 D2 D3 D4 D5 D6 एंड D7। ठीक, ये हमारे 8 आउटपुट हो गए और 3 इनपुट हो गए। मैंने 3 बिट का ट्रुथ टेबल बनाने को बताया था। कैसे बनाते हैं 3 बिट का टेबल का ट्रुथ टेबल? पहले 4 बार 0 लिखते हैं और 4 बार 1 लिखते हैं। ठीक, ये 4 बार 0 लिख लीजिए आप और 4 बार 1। ठीक, ये x का बन गया। अब 2 बार 0 और 2 बार 1। ठीक, 2 बार 0 2 बार 1, 2 बार 0 2 बार 1। ठीक, ये बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब इसमें जेड वाले में कितने? 1 बार 0 1 बार 1, 1 बार 0 1 बार 1, 1 बार 0 1 बार 1। ठीक, ये हमारा हो गया इनपुट। इनपुट के हमारे भर गए वेरिएबल। ठीक है, अब बात करें आउटपुट की। यहाँ आप लिख लीजिए ये इनपुट है। ठीक, ये हमारा आउटपुट है। ठीक, अब कैसे हम भरेंगे? ये वैल्यू हमारी क्या आएगी? D1 की वैल्यू 0 आएगी। ठीक, लेकिन यहाँ हमारा क्या आएगा? XYZ क्या फॉर्म में आएगा? 1 के फॉर्म में आएगा। ठीक, आउटपुट हमारा जो 0 वैल्यू है ये क्या हो जाएगा? आउटपुट डिकोड होके 1 आएगा यहाँ पे। ठीक, D0 पे वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। यहाँ आप 1 नहीं लिखेंगे, एक तो 1 का लिख लीजिए। 1 2 3 4 5 6, ये 7 का बना, एक छूट गया था D7। ठीक, पहले D0 में क्या आएगी? पहली वेरिएबल 1 आएगी, बाकी अदर्स में क्या आएगा? 0 आएगा। 0 0 0 0 0 0। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब बात करें किसकी? D1 की। अब D1 में सेकंड नंबर पे 1 आएगा और बाकी जगह पे क्या आएगी? वैल्यू हमारी 0 आएगी। ठीक, ये 0 0 0 0 0 0 0 लिख दीजिए। अब हमारी D2 पे 1 आएगी, बाकी अदर जगह पे क्या आएगी? 0 आएगी। 0 0 0 0 0 0 0। ठीक, अब D2 की बात हो गई। अब हम बात करते हैं आउटपुट D3 की। अब D3 के बाद 1 लिख दीजिए और बाकी अदर जगह पे 0 0 0 0, इधर भी 0 इधर भी 0। ठीक, अब D3 हो गया। अब D4 पे 1 लगा दीजिए। 0 0 0 0 0 0 0। अब जब D4 हो गया, अब D5 पे 1 लिख लीजिए आप। एक 0 0 0 0 0 0 0। अब हमारा D6 पर 1 लिख लीजिए। 0 0 0 0 0 0। अब लास्ट हमारा बचा क्या? D7। D7 पे 1, अदर्स पे 0 0 0 0 0। ठीक, ये हमारा क्या बन गया? ट्रुथ टेबल बन गया। इन कोडर का क्या बन गया? ट्रुथ टेबल 3x8 का इनकोडर है। ठीक, इसमें इनेबल पिन भी लगती होती है, या डिकोडर के नीचे क्या लगती है? इनेबल पिन, तभी कन्वर्ट करेगा हमारा इनकोडर, कन्वर्ट करेगा। ठीक है, बाइनरी टू इस डेसिमल अदर कोड में हमारा क्या करेगा? कन्वर्ट करेगा। ये बात हो गई किसकी? ये इनकोडर की। इसी का जस्ट अपोजिट होता है कौन? इनकोडर होता है। अरे डिकोडर होता है। इनकोडर तो हो गया। अब क्या बात करें? हाँ, डिकोडर इनकोडर। डिकोडर ये ट्रुथ टेबल हो गई। अब बात करें इनकोडर की। ये क्या हो? ये डिकोडर है, सॉरी, ये डिकोडर है। ठीक, अब बात करते हैं किसकी? इनकोडर की। इनकोडर हमारा ई से लिखा जाता है। ठीक, इनकोडर है, ये हमारा डिकोडर बन गया। अब बात करें किसकी? इनकोडर की। जस्ट इसी का क्या होता है? अपोजिट होता है।
इसी बात कर लें, जस्ट इसका क्या होता है, अपोजिट होता है। बात करें जैसे, आप इसको लिख लीजिए इनकोडर, ठीक। ये क्या है, इनकोडर। इसमें भी, ठीक, इसमें भी मल्टीपल इनपुट और मल्टीपल आउटपुट होते हैं, लेकिन ये अपोजिट हो जाता है। क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। 2 की पावर n इधर आ जाएगा और n की वैल्यू उधर चली जाएगी। देखिए कैसे, ये 2 की पावर n इधर चला जाएगा और n ओनली आउटपुट में आ जाएगा। 2 की पावर n इनपुट हो जाएगा और n की वैल्यू क्या हो जाएगी, आउटपुट हो जाएगी, ठीक। अब इसी क्या इनकोडर क्या कन्वर्ट करेगा, ये अनदर कोड से क्या कन्वर्ट करता है, बाइनरी कोड में कन्वर्ट करता है। इसी का जस्ट अपोजिट, उल्टा काम इसका होता है, ठीक है। बात कर लें इनकोडर की, तो ये किस में कन्वर्ट करता है, अनदर कोड से बाइनरी कोड में कन्वर्ट करता है, ठीक। ये जो हमारा इनकोडर है, ये किस में कन्वर्ट करता है, अनदर कोड टू बाइनरी कोड, ठीक। आप इसी को जस्ट अपोजिट कर दीजिए, ठीक। ये आएगा, फिर से लिख लीजिए, ठीक। देखिए पहला क्या आएगा, ऑक्टल कन्वर्ट करेगा बाइनरी कोड, ठीक। बाइनरी कोड में कैसे कन्वर्ट करेगा, 8 इंटू 3 का लग जाएगा, ठीक। और दूसरा कन्वर्ट करेगा क्या, हेक्साडेसिमल, हेक्सा डेसिमल, ठीक, टू बाइनरी। ये कितने बिट का होगा, 16 इंटू 4 का होगा, ठीक, क्योंकि 16 हेक्साडेसिमल लगता है। और 3 बात कर लें डेसिमल वैल्यू की, डेसिमल वैल्यू की, ठीक। डेसिमल वैल्यू क्या होगा, डेसिमल टू बाइनरी। ये कितने कन्वर्ट करेगा, और 10 इंटू 4 कन्वर्ट करेगा, ठीक। आप बताते हैं 8 इंटू 3 का कैसे ट्रुथ टेबल हमारा बनेगा, ठीक है। इसमें हमारी वैल्यू कैसे आएगी, ठीक है। पहले आप ट्रुथ टेबल डायग्राम बना लीजिए, ये डिजाइन कैसे होगा। 8 इंटू 3 का हमारा क्या होगा, इनकोडर, ठीक। यहाँ इनेबल पिन लगा दीजिए आप। इनपुट हमारे कितने हैं, 8 हैं, ठीक। 2 की पावर n इंटू n, इस फार्मूले पे आप बनता है कौन सा, इनकोडर, ठीक। इनकोडर बनता है, ठीक। हमारा डी, ये इनकोडर आपका ई हो गया, ई, आप ई से शो कर लीजिए इनकोडर की वैल्यू, E1, E0, E1, E2 इनपुट देंगे, E2, E3, E4, E5, E6 एंड E7, ठीक। ये 8 हमारे क्या होंगे, इनपुट होंगे। जो आउटपुट वैल्यू आएगी हमारी XYZ आएगी, XYZ, ये ठीक हो गया। ये हमारा क्या बन गया, 8 इंटू 3 का इनकोडर बन गया, ठीक। अब ट्रुथ टेबल कैसे डिजाइन करेंगे, इसी का जस्ट अपोजिट, इधर वाला राइट आउटपुट हमारा इधर चला जाएगा और इनपुट वाला आउटपुट में चला जाएगा, ठीक। ऐसा ही ट्रुथ टेबल हमारी क्या बन जाएगी, ठीक। देखिए मैं बना दे रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। 8 इंटू 3 का इनकोडर, ठीक। पहले हमारा क्या आएगा, आउटपुट, आउटपुट में हमारी वैल्यू क्या क्या दी हुई है, E0, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, ठीक। ये हमारा क्या दिया गया है, इनकोडर में इनपुट दिया गया है, ठीक। ये क्या दिया गया है, इनपुट दिया गया है, ठीक। और आउटपुट हमारी क्या वैल्यू आएगी, X, Y एंड Z, ठीक, ठीक। ये आएगा।
बात कर लें किसकी, इन आप ये 0 को लिख लीजिए, तो 1 मैंने बताया था, पहले 1 आएगा, बाकी अदर्स में 0 आएगी। ठीक, अब सेकेंड नंबर पे 1 लगा दीजिए, बाकी इधर 0 लगा दीजिए। ठीक, आप इसको जल्दी करने के लिए पहले 1 पे 0 लगा, 1 लिख दिया एक नंबर पे, बाकी अदर्स पे आप 0 8 7 पे लगा दीजिए, 3 4 5 6 7। ठीक, अब सेकेंड नंबर पे 1 लिख लीजिए, बाकी सब वैल्यू में 0 पुट कर दीजिए। ठीक, अब 3 नंबर पे 1 E2 में 3 नंबर पे 1 लगा दीजिए, बाकी अदर्स पे 0 लग दीजिए, जिससे इजीली करने में आपको आसानी पड़े। अब फोर्थ नंबर पे 1 लगा दीजिए, बाकी अदर्स पे 0। ठीक, अब 5 नंबर पे 0 लगा दीजिए, किस पे, 5 नंबर पे, बाकी अदर्स पे 0। अब 6 नंबर पे 1 लगा देंगे, बाकी अदर्स पे क्या हो जाएगा, वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी। अब 7 नंबर पे 1 लग दीजिए, बाकी अदर्स पे क्या हो जाएगा, वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक, अब 8 नंबर पे 1 लग देंगे, बाकी अदर्स पे 0 वैल्यू आ जाएगी। ठीक, ये हमारा क्या भर गया, इनपुट भर गया। अब आउटपुट वैल्यू क्या आएगी, अब मैंने बताया था 3 वेरिएबल का ट्रुथ टेबल आप बना लीजिए। 3 वेरिएबल का ट्रुथ टेबल कैसे बनेगा, 4 बार 0, 4 बार 1, 1 2 3 4, और 2 बार 0, 2 बार 1, 2 बार 0, 2 बार 1, 1 बार 0, 1 बार 1, 1 बार 0, 1 बार 1, 1 बार 0, 1 बार 1। ठीक, ये बन गया हमारा क्या, 8 इंटू 3 का इनकोडर था, बन गया। ठीक है, क्या बन गया, 8 इंटू 3 का इनकोडर बन गया। ठीक, अब एक्सप्रेशन की बात कर लें तो वही वेरिएबल आप एक्स आ जाएगा, यहाँ एक्स बार, एक्स वाई बार, और y1 वैल्यू आ जाएगी। ठीक, ये आएगी हमारी एक्सप्रेशन, आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ठीक, ये हमारा वैल्यू आ गया। अगर आपको शॉर्ट में करना हो, आउटपुट इनपुट करना है, तो जब बात करें किसकी, एक्स की, एक्स हमारा कहाँ कहाँ आएगा, ये देखिए, एक्स आप एक्सप्रेशन अगर जैसे फाइंड करना हो, एक्सप्रेशन आप देख लीजिए, एक्सप्रेशन हमारा इनकोडर के कहाँ आएगा, एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू कहाँ कहाँ 1 है, देखिए ये 1 यहाँ है। ठीक, ये आपका E3 पे है, किस पे है, E3 पे है, प्लस और कहाँ है, एक E5 E4 पे है। ठीक, और ये कहाँ, वहाँ कहाँ 1 है, E5 पे है, E4 E5 E6। ठीक, E4 पे है, E5 पे है, E6 पे है, और E7 पे है। एक्स की वैल्यू हमारी 1 एक्सप्रेशन ये बनेगा। अब y की वैल्यू हमारी कहाँ 1 है, एक हमारी E2 पे है, और एक वैल्यू कहाँ है, एक E3 पे है, और एक कहाँ है, एक E6 पर है, और एक लास्ट हमारा E7 पर है। ठीक, ऐसे हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेशन फाइंड कर सकते हैं। और एक जेड की वैल्यू, जेड की वैल्यू कहाँ कहाँ है हमारी है एक्सप्रेशन, एक E1 पे है। ठीक, और एक कहाँ है, E4 E3 पे है, और एक कहाँ है, E5 पे है, और लास्ट E7 पे है। ठीक, ये हमारा क्या निकल आया, एक्सप्रेशन निकल आया इनकोडर का। वैसे ही आप डिकोडर का भी निकाल सकते हैं। ठीक, इतनी बात क्लियर हुई, आज के लिए इतना ही। ठीक है, आज की क्लास, थैंक यू।